हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और मैं मेरठ में प्रैक्टिस करती हूं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में कि आप सीबीटी को, एंजाइटी को दूर करने के लिए कैसे घर बैठे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें एंजाइटी की फ्री एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशन आप सभी लोगों के लिए एकदम फ्री हैं। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि ऐप कैसे डाउनलोड करें। ऐप मेरे ही नाम से आप डाउनलोड करें, डॉक्टर कशिका जैन के नाम से। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ टेक्निक सीखते हैं जिससे कि हम घर बैठे ही अपनी एंजाइटी का इलाज कर सके। तो ये वीडियो फिर से सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको लास्ट तक देखना ही देखना है और शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। अगर आप मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा हर यूजफुल वीडियो आपको जरूर मिलता रहे। तो समझते हैं सीबीटी को कैसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉग्निटिव मॉडल को समझते हैं। ये कॉग्निटिव मॉडल हमें बताता है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो सीबीटी मॉडल में ऐसे एक सिचुएशन, यानी कि समथिंग हैपन, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हो रहा है, वो हमारा इवेंट होता है, उसे सिचुएशन भी कहते हैं। अब जब भी किसी इवेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व होकर या फिर डिस्टेंस से, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती ही जाती है, वो हमें ट्रिगर करती ही करती है। उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक थॉट आता है। अब वो थॉट हमारे अंदर इमोशंस को पैदा करता है और हम कुछ इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। ये इमोशंस कैसे होंगे, हम पॉजिटिव फील करेंगे या नेगेटिव फील करेंगे, ये डिपेंड करेगा थॉट्स के ऊपर। और फिर जब हम थॉट्स और फीलिंग्स को एक साथ अंदर अंदर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हम तैयार हो जाते हैं बिहेवियर के लिए। तो ये जो मॉडल है वो हमारे थॉट, इमोशन और बिहेवियर का कनेक्शन बताता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट अभी नहीं आई है, लेकिन मेरे को इमोशन आ रहा है। अब वो इमोशन ऐसा आ रहा है कि मेरा बिल्कुल लो मूड है, मेरे को रोना आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, या कौन सी चीज है जो मुझे बॉदर कर रही है, मैं बहुत ओवरवेलमिंग हूँ इमोशन से। तो केवल इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर भी हम थॉट्स तक पहुंच सकते हैं, या किसी के बिहेवियर को देखकर भी हम उसके अंदर चल रही थॉट्स और इमोशंस का पता लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से बिल्कुल ऐसे ही चलेगा 1 2 3 4 की पहले सिचुएशन, फिर थॉट, फिर हमारे इमोशन और फिर बिहेवियर। हम किधर से भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, थॉट एकदम से समझ में नहीं आती कि कौन सी थॉट परेशान कर रही होती है, बट उस वक्त जो है ना बहुत रोने का मन करता है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है, परेशानी हो रही होती है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वही रुक जाइए, पहले उन्हें रिकॉग्नाइज कर लीजिए, फिर सोचकर आप उन इमोशंस के जरिए थॉट्स तक भी पहुंच सकते हैं। या आप अपने बिहेवियर को नोटिस कीजिए और बिहेवियर को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बिहेवियर के जरिए भी आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और फिर अपनी थॉट्स तक पहुंच सकते हैं, और फिर इवेंट को भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से चल जाएगा। आगे समझते हैं कि हमारे दिमाग में ये जो थॉट्स आती हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि इवेंट जो है जरूरी नहीं है कि वो हर समय हमारे कंट्रोल में हो, वो अनकंट्रोलेबल भी होता है। हम पूरी तरह से इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको रेस्पॉन्ड कैसे करना है ये हमारे हाथ में पूरी तरीके से होता है। अब हम कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें, मान लीजिए आपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर उसे रिस्पॉन्ड किया, या आपने अपने नेगेटिव इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर उन्हें होल्ड कर उन्हें सेटल करके आपने उन्हें रिस्पॉन्स दे दिया, या फिर आपने अच्छी तरीके से बिहेव कर उस सिचुएशन में उस को भी एक पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो आप किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्स आपके हाथ में है, इवेंट कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं होता और हो ही नहीं सकता हर बार। तो अब क्या होता है उन लोगों के साथ जिनको एंजाइटी होती है, वो लोग जो डरते हैं, जिनको पैनिक होता है, तो वहां पर क्या होता है, उनके दिमाग में जो ये थॉट्स आती हैं ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव होती हैं, ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होती हैं। सो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट जो हमारे दिमाग में आ रही है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव फील कर रहे हैं और हमारा बिहेवियर खराब हो रहा है,
तो ये थॉट जो हमारे दिमाग में आ रही है वो आ क्यों रही है, पहले तो हम यही समझ लें कि हमें एंग्जाइटी क्यों हो रही है। अब जिन लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि एंग्जाइटी में होता क्या है, तो वो मेरी एंग्जाइटी की प्लेलिस्ट चेक कर लें, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। एंग्जाइटी क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होती है, एंग्जाइटी में पर्सन के साथ क्या होता है, बहुत सारी सोल्यूशन वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट एंग्जाइटी की आप चेक कर लीजिए। तो अभी मैं शॉर्ट में बात करूंगी कि जब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट आती हैं, तो वो हमारे को फियर, एक थ्रेट हमारे अंदर आता है और तभी हम एंग्शियस फील करते हैं। हमारे अंदर फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और हमें कुछ थ्रेट जब सेंस होती है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती रहती है और कई बार ये नेगेटिविटी का लूप बच जाता है जिससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। और एक पर्सन अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करता रहता है, ऑब्वियसली सारे नेगेटिव ही होते हैं, तभी पर्सन परेशान हो जाता है। इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं बहुत सीवियर लेवल के, किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, किसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी को बेहोशी सी आने को होती है, किसी का सर में दर्द होता है। तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे लेवल पर परेशानियां होती हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो ऑटोमेटिक थॉट आती हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और इनके आने के क्या रीजंस होते हैं। तो समझ लेते हैं पहले। ये देखिए, ऐसा ये हमारा माइंड का एक स्ट्रक्चर समझ लिए कि लाइफ में हमारे इवेंट्स हो रहे हैं। अब ये इवेंट्स मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है ही नहीं और ना ही कभी हो सकते हैं। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में कभी हो ही नहीं सकती है, उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। तो इवेंट हर वक्त हर पल चल रहा है। तो अब आपको समझना होगा अपने माइंड को कि आपका माइंड कैसे काम करता है जब भी हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं। अब जब इवेंट है तो ये क्या पैदा करता है, ये इंफॉर्मेशन पैदा करता है। अब ये इंफॉर्मेशन आप जानते ही हैं कि अंदर जा रही होती है, तो हमारे कैसे जाती है, 5 सेंसेस के बेसिस पर जाती है हमारे अंदर इंफॉर्मेशन। अब जो हम अपनी सेंसेस से इंफॉर्मेशन अंदर भेज रहे होते हैं, तो वो एज इट इज नहीं चली जाती। हमारे दिमाग में पड़ी हुई बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे मेटा प्रोग्राम, जो हमारा माइंड का फिल्टरिंग सिस्टम होता है, कैसे काम करता है, हमारे जो मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये मेटा प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मेटा प्रोग्राम्स मेंटल शॉर्टकट्स, हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी इंसान के लिए पेन बहुत काम करता है, उसको डर कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की अच्छी तरीके से तो तुम फेल हो जाओगे, या तुमने अपना वर्क अच्छी तरीके से नहीं किया तो तुम्हारे हाथ से अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी। और कुछ लोग डर में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनको ना प्लेजर, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट होगा, तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। तो सबके अलग अलग मेटा प्रोग्राम्स अंदर पड़े हुए हैं। इसके लिए मैं एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कमिटेड हूँ आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए। तो बहुत ही जल्दी मेटा प्रोग्राम्स पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा, पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं। तो ये सब किस लिए होता है, हमारे मेटा प्रोग्राम्स की वजह से। तो जब भी इवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन पैदा करता है और हमारे अंदर वो जाती है, तो हमारे मेटा प्रोग्राम्स क्या हैं, हमारे पुराने बिलीव्स क्या हैं, हमने पुराने डिसीजंस क्या लिए हैं, हमारे एटीट्यूड, हमारे अंदर जो मेमोरीज हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं और जो लैंग्वेज है, ये सब भी अंदर फिल्टर लग रहे होते हैं, अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो हमारा माइंड क्या करता है, फाइनली डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन, फिल्टर को लगाकर तब अंदर हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ये डिलीट क्या होता है, इन सारे चीजों के बेसिस पर, मान लीजिए मेरा कोई ओल्ड बिलीफ है, राइट, मेरा अपना सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का एक एटीट्यूड है, तो उसके बेसिस पर मेरा माइंड ऑटोमेटिकली कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, मतलब मिटा ही देगा, वो अटेंशन ही पे नहीं करेगा। या फिर डिस्टॉर्ट करना, यानी कि उसका एक अलग ही इन्फ्लुएंस्ड मीनिंग निकाल देगा। और डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मतलब जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो नहीं निकालकर हमने एक बायस मीनिंग निकाल लिया उसका अलग तरीके से। जैसे कि कुछ कॉमन डिस्टॉर्शंस होते हैं, मान लीजिए माइंड रीडिंग हो गया, कि दूसरे के बिहेवियर और के पीछे या फिर उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रही हैं उसकी भी एजम्पशंस हम खुद ही लगा लेते हैं। या कैटास्ट्रॉफिक वे हो गया डिस्टॉर्शन, यानी कि हम उस सिचुएशन में इतना बुरा है नहीं लेकिन बुरे से बुरा सोच रहे हैं। या मैग्निफिकेशन हो गया, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोच रहे हैं। या फिर मैजिकल थिंकिंग हो गई हमारी, कि दो अनरिलेटेड सिचुएशंस को हम आपस में जोड़कर देख रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हमारा माइंड करता है। इसके लिए भी मैं बहुत ही जल्दी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और वैसे डिस्टॉर्शंस पे मैंने
मैंने काफ़ी वीडियोस बना भी रखी हैं, तो आप मेरी डिस्टॉर्शन की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा माइंड डिलीट भी करता है, डिस्टॉर्ट भी करता है और जनरलाइज भी करता है। जहां हमारे पास एक दो नेगेटिव एक्सपीरियंस आए और हमारे माइंड ने नेक्स्ट टाइम उससे सिमिलर सिचुएशन में आते ही जनरलाइज करना शुरू कर दिया कि अब भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। मान लीजिए एक लड़के ने एग्जाम दिया, एक दो एग्जाम में वो फेल हो गया, सक्सेस हाथ नहीं लगी, नेक्स्ट टाइम एग्जाम आ रहा है तो वही दिमाग में चल रहा है कि इस बार भी पास नहीं हो पाएगा। तो इसको जनरलाइजेशन। तो हमारे दिमाग में जो भी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है इन फिल्टर्स के लगने के बाद, और फिर हमारी मेंटल स्टेट डिसाइड होती है और हमारी फिजियोलॉजी पर आता है हमारा बिहेवियर। और कई बार इतना फास्ट होता है ये कि जैसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हुई और हमारी मेंटल स्टेट बनी और डायरेक्ट हमारे बिहेवियर में भी आ जाती है वो सारी चीजें। अब देखिए दिमाग में जब भी कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है और इतना फिल्टरिंग सिस्टम पीछे काम कर रहा है तो आपको पॉज लेना है, समझना है कि दिमाग में आने वाली हर ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट है वो सही नहीं हो सकती है। अगर आप ऑटोमेटिक सारी थॉट्स को एंटरटेन करने लग जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे और हर दम एक एंजाइटी बनी रहेगी, एक जनरलाइज्ड एंजाइटी पैटर्न बन जाएगा। छोटी छोटी चीजों में भी, डे टू डे लाइफ के इवेंट्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़ा एंग्शियस फील करते हैं। कोई लाइफ के मेजर इवेंट्स हो लाइफ में, या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो, या कोई ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं, उसमें अगर आप सोचते हैं या थोड़ा बहुत नेगेटिव भी फील करते हैं, नेगेटिव सोचना भी कई बार जरूरी हो जाता है कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल ही कर रही हैं और ऑटोमेटिकली वो आपको इन्फ्लुएंस करे जा रही हैं और आप अपनी हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सीरियस कंडीशन है और इसमें हमें समझना होगा। तो माइंड में ये सब कुछ हमारे अंदर चलता रहता है। तो अब आगे समझ लेते हैं जरा, फिर से कॉग्निटिव मॉडल पर आ जाते हैं। तो अब जब भी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आएगी तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि आपको समझना है कि यहां पर क्या हो गया है, फिल्टर लग गया है भाई। अब वो फिल्टर लग गया है तो यानी कि फिल्टर के बाद जो थॉट आ रही है तो वो पुराने एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होकर भी आ सकती है, वो किसी रेफरेंस के बेसिस पर भी आ सकती है। मतलब अंदर जो रिप्रेजेंटेशन इस टाइम आपके चल रही है उसकी वजह से आ रही है। तो जरा रुक जाइए और चेक कर लीजिए अपने पुराने बिलीव्स क्या हैं, आपने किस तरह से पहले रिस्पॉन्ड किया था उस सिचुएशन में, आपकी वैल्यूज क्या पड़ी हुई हैं, किस तरीके से आपने उस इंफॉर्मेशन को परसीव किया है, आपके जो अनकॉन्शियस कंट्रोल पैटर्न्स हैं वो क्या है। पहले अपने आप को समझ लीजिए, रुक जाइए और रुक कर तब उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कीजिए। तो हर सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम या तो रिएक्ट करते हैं। अब जब हम रिएक्ट करेंगे तो वहां पर वो पॉज लगता ही नहीं है, बस जैसे ही रिप्रेजेंटेशन हुई और एकदम फिजियोलॉजी पर आने से पहले ही एकदम बिहेवियर में आ गया, तो वहां पर क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगा। फिर एंजाइटी भी ना एक चॉइस हो जाती है। कुछ लोग समझते ही नहीं है कि मैं सिचुएशन को रिएक्ट करता हूं, तो फिर वो उनके साथ बार बार होने लग जाता है। तो आपको समझना होगा कि रिएक्ट जब हम करते हैं तो वहां पर चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं, सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है और फिर नेगेटिव थिंकिंग का लूप बनता रहता है। तो हमें क्या करना होगा, रिएक्ट करने की बजाय सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। अब रिस्पॉन्ड करने में क्या फर्क है भाई, रिस्पॉन्ड करने में ये है कि जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन को तो हम यहां पर ठहर जाते हैं, थोड़ा एक पॉज ले लेते हैं, संभल जाते हैं। हमको ये समझ में आने लग जाता है, ये अवेयरनेस आने लग जाती है कि अगर मेरे दिमाग में ये नेगेटिविटी आ रही है, ये एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट मेरे दिमाग में आ रही है, मेरे को डरा रही है, तो इसके पीछे मेरे ब्रेन ने फिल्टर सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो आप थोड़ा शांति करते हैं और एकदम से रिएक्ट करने, रोने, चीखने, चिल्लाने या बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की बजाय अपने आप को अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं और उसको फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना सीखना है, रिएक्ट नहीं। अब ये रिस्पॉन्स को कैसे डेवलप करेंगे, जस्ट एक कॉन्शियस हैबिट डालकर कि जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं अपना टाइम लेता हूं, थोड़ा सा सोचकर समझकर तभी मैं उस सिचुएशन को एकदम से रिस्पॉन्ड करता हूं। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत खुश होते हैं तो भी जरूरी नहीं है कि जो हमारा उस सिचुएशन में रिएक्शन हो करेक्ट हो, या हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तब भी हमारा जो रिएक्शन होता है सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो हमें क्या है, अपने आप को काम डाउन करके
एकदम रिलैक्स मोड में आकर तभी उस सिचुएशन में कुछ भी एक्ट करना होगा। आपने अपने घर के बड़े लोगों से सुना भी होगा ना कि जब कोई बहुत ज्यादा खुश हो तब भी भाई कोई वादा वादा मत कर दो, क्योंकि फिर जब आपकी फीलिंग सेटल डाउन होंगी तो आपको रियलाइज होगा आपने बहुत ही ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ही वादे कर दिए हैं या ऐसा कमिटमेंट किया है आपने जो कि रीजनेबल है ही नहीं, या आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो भी आप ओवरवेलमिंग इमोशंस जो नेगेटिव आपके अंदर चल रहे होते हैं, दुख दे रहे होते हैं, उसकी वजह से भी आप ऐसे ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जब भी इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जस्ट पॉज लेना ही उस वक्त ठीक रहता है। अगर आपको लगता है कि कुछ सिचुएशंस में आप अपने आप को नहीं संभाल सकते तो प्लीज एक सपोर्ट सिस्टम बना लीजिए। वो सपोर्ट सिस्टम आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकता है, या कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है। और जैसे ही आप ट्रेंड हो जाएंगे, अपनी लर्निंग पक्की कर लेंगे इस चीज में, तो फिर वो सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए वो सपोर्ट सिस्टम लेने में कोई बुराई नहीं होती है। तो अब हमने क्या किया, सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना हम सीख रहे हैं। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए बस हमें पॉज लेना है। अब वो पॉज लेना है हमें, और उस पॉज लेने में चाहे वो किसी का पॉज 2 मिनट का भी हो सकता है, किसी का 2 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉज लेना सीखना ही है। अब समझते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए समझ लीजिए आपको क्या करना है, एक पेपर पे इस तरीके से ये कॉलम्स बना लेने हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर का कनेक्शन है, तो आप पहले ये बनाएंगे ऐसे, ट्रिगरिंग इवेंट, फिर ऑटोमेटिक थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। तो पहले आप ये बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रिगरिंग इवेंट आपको क्या करना है, उस कॉलम में जिस भी इवेंट ने, जिस भी सिचुएशन में आप ट्रिगर हो गए हैं उसे रिकॉग्नाइज कर कर आप पूरा क्लियरली लिखेंगे। और ऑटोमेटिक थॉट, यानी कि उस सिचुएशन में आपके दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट क्या आई। अब एंजाइटी में तो नेगेटिव ही थॉट आएगी जो आपको एंशियस कर रही होगी, आपको डरा रही होगी। तो जो भी आपकी थॉट आई है वो आपको लिखनी होती है, और फिर रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपके अंदर इमोशंस क्या फील हो रहे हैं और आपका बिहेवियर क्या है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये एक लड़के की केस है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये लड़के की उम्र है 24 साल। अब इसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ, एक ट्रिगरिंग इवेंट हो गया कि गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। अब उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट आई कि झगड़ा तो हो गया है, अब ये कहीं मुझे छोड़ ना दे, अब कहीं मुझे छोड़ ना दे। ये जो थॉट आई वो उसके अंदर क्या है, इमोशन पैदा कर रही है, इनसिक्योरिटी। अब वो इनसिक्योर फील कर रहा है, वो बार बार बिहेवियर क्या है उसका कि अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगा रहा है। तो ये हमने इस तरीके से इन कॉलम्स को फिल किया। अब अगर वो समझेगा ही नहीं कि अभी झगड़ा हुआ है, भाई उसको भी बुरा लग रहा होगा, वो थोड़ा सा शांति से अपना भी टाइम लेगी, उसका भी गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा, तुमको भी समझना है और ये अंडरस्टैंड करना है कि झगड़ा क्यों हुआ था और आगे से ऐसा ना हो। तो बहुत सारा आपको मेंटल वर्किंग करनी है, लेकिन वो सब करने की बजाय वो बस एक इनसिक्योर फील कर कर वो नेगेटिव थॉट को पकड़ कर बार बार उसे कॉल कर रहा है। और उसने मुझे बताया कि जब वो बार बार कॉल कर रहा था तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा इरिटेट होकर उसे बहुत ही ज्यादा गलत मैसेजेस कर रही थी। तो यहां पर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही थी। तो इसका जो रिएक्शन था वो सही नहीं था, उससे प्रॉब्लम बढ़ रही थी, क्योंकि वो बिना सोचे समझे सिचुएशन को रिएक्शन पे रिएक्शन दिए जा रहा था। अब कोई भी इंसान किसी को 10, 20, 50 बार झक्कियों की तरह कॉल करे जाएगा तो दूसरा पर्सन और भी इरिटेट होगा, इससे कुछ भी सुलझेगा तो है नहीं। तो हमने देखा कि जब हम रिएक्ट कर रहे थे, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रही थी, तो कैसा हाल होता है। अब हमें क्या करना है भाई, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, शांति। तो यहां पर हमें क्या कर लेना है, पॉज ले लेना है, ठीक है। पॉज लेकर अपने आप को रिलैक्स कर लो। अब पॉज लेकर अपने आप को रिलैक्स किया, फिर यहां पर ऐसे कॉलम बनाओ। ये देखो कि ब्रेन फिल्टर, ब्रेन ने कौन सा फिल्टर लगाया होगा जो मैंने अभी आपको सिखाया है, कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट हुई है या डिस्टॉर्ट करके तो नहीं सोच रहे हो या जनरलाइज तो नहीं कर रहे हो। तो रिकॉग्नाइज करो ब्रेन ने क्या फिल्टर लगाया होगा, पास्ट के बिलीव्स, एटीट्यूड, एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस चेक करो। थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, बट बहुत ही आसानी हो जाएगी और आगे से कभी ऐसी सिचुएशन आएगी भी नहीं। फिर वहां पर जब ब्रेन फिल्टर को रिकॉग्नाइज कर लो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो, तो फिर उसी सिचुएशन में आप नई पॉजिटिव थॉट सोचो जिससे कि आपको सॉल्यूशंस दिखाई देने लगे। और फिर रिकॉग्नाइज करो अपने नए इमोशंस और नया बिहेवियर। जैसे उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था और उसको थॉट आई थी कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, और इनसिक्योर फील कर रहा था और फोन पे फोन कर रहा था। तो अब ये अंडरस्टैंड किया इसने कि उसके जो बिलीफ था और जो उसकी गर्लफ्रेंड का बिलीफ था, दोनों एक बात पर
डिसएग्री कर रहे थे, झगड़ा हो गया था, उसने अंडरस्टैंड किया, और ये किया तो मेरी हेल्प से था, लेकिन अब तो वो ट्रेन हो चुका है उसमें, तो उसने अंडरस्टैंड किया कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से, उसकी अलग तरीके से हुई भी थी, दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलग था, तो दोनों की चॉइसेस 100% कैसे हो सकती हैं सेम। उसका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव कूल रहता है, इसका थोड़ा रिएक्टिव था। तो ये सब चीज़ें जब अंडरस्टैंड हुई कि दिमाग डिस्टॉर्शन खेल रहा था, वो इमोशनल रीजनिंग कर रहा था लड़का, तो वो इमोशनल रीजनिंग एक डिस्टॉर्शन होता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसका वीडियो है। तो उसमें क्या है कि वो अपने इमोशंस की वजह से उसको फैक्ट बनाकर अड़ गया था, तो दोनों का झगड़ा हो गया था। तो जब उसने अंडरस्टैंड किया कि ब्रेन इस तरीके के फिल्टर लगा रहा था और इस वजह से ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसने फिर नई थॉट अपनी क्रिएट करी कि मेरी गर्लफ्रेंड भी अपनी जगह सही थी और मेरी भी मिस्टेक थी कि मैंने ही सिचुएशन को ओवर रिएक्ट किया और मैंने उसे अंडरस्टैंड करने की बजाय कुछ गलत वर्ड्स बोल दिए। तो अब ये नई थॉट उसने जब बनाई तो उससे अंदर नया इमोशन अंडरस्टैंडिंग, उसको थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था, गिल्ट फील हो रहा था, वो सॉरी फील कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और उसका बिहेवियर ये था कि मैं उसको टाइम दूंगा और उसको सॉरी बोलूंगा और उसको प्रॉमिस करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा कि आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि दोनों का एग्रीमेंट एक सेम सिचुएशन पर जरूरी नहीं है कि हर बार हो जाएगा, और मैं एम्पैथी रखूंगा उसके लिए। तो ये उसका नया बिहेवियर था। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं कई सारी सिचुएशंस में, तो फिर हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है पॉजिटिवली, तो सिचुएशन से पॉजिटिविटी की एंकरिंग हो जाती है। यानी कि कोई भी सिचुएशन आएगी तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट कर देगा, अरे ब्रेन फिल्टर हो सकते हैं, जस्ट रिलैक्स और पॉजिटिव सोचो और देखो कि दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर वहां पर क्या होता है कि आप एक ही सिचुएशन में एक तरीके से ना सोचकर, रिजिड ना होकर, बल्कि फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और जब आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप पॉजिटिव इमोशन ही फील करते हैं और फिर आपका बिहेवियर भी अच्छा रहता है, और फिर एंग्जाइटी को बाय बाय आप बोल देते हैं। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी एंग्जाइटी को बाय बाय बोल दीजिए। तो अब मेरा भी आप लोगों को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है इस वीडियो में। आपने अगर मेरी बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप एक मास्टरपीस है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। ऐप को डाउनलोड करना है और कमेंट कर तो मुझे जरूर ही बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसे शेयर करना जरूर याद रखिएगा। आपका एक शेयर किसी को एंग्जाइटी से मुक्ति दे सकता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।